हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विक्रम सिंह चौहान एंड आई एम अ जेई एस्पिरेंट। और मैं एक ड्रॉपर हूँ। और मैं अभी पीडब्ल्यू से ऑफलाइन विद्यापीठ से पढ़ रहा हूँ। और मैं डेली अपडेट देता हूँ इस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि मैंने आज क्या पढ़ा और मेरे को आज क्या पढ़ना है। और मैंने जो कल मेरा गोल सेट करा था वो मैंने कंप्लीट करा कि नहीं करा, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी भी। तो मैंने कल आपसे बोला था कि मेरे को मैथ में फोर्थ लेक्चर कंप्लीट करना है सेट्स का, और फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो, मैंने जो मैथ का फोर्थ लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला चैप्टर था वो भी कंप्लीट कर दिया है। पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। और पी वाई क्यू होते हैं ना, देखो मैंने जैसे पी वाई क्यू के क्वेश्चन, उसमें पी वाई क्यू के क्वेश्चन मैंने करना तो शुरू करा था। उसमें मतलब 45 क्वेश्चन थे पी वाई क्यू के। जो पी डब्ल्यू की मॉड्यूल है उसमें प्रबल एक्स, हाँ नहीं, प्रबल एक्सरसाइज तो अलग है। पी वाई क्यू जो मतलब के जो एक्सरसाइज है ना, उसमें 45 क्वेश्चन थे सेट्स के। लेकिन वो सेट्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें और भी चैप्टर के ऐसे मिक्सअप थे, जैसे पीएनसी का चैप्टर मिक्स होके सेट्स के साथ मिलके आया था, और सीक्वेंस सीरीज का मिलके आ गया। रिलेशन फंक्शन का जो अभी हमारे सर ने सेट्स के साथ नहीं करवाया, वो भी वैसे क्वेश्चन बहुत सारे थे। और ऐसे मतलब 45 क्वेश्चन थे ना, 45 में से मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे ही थे। मतलब उसमें मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल ही। उसमें मैंने ट्राई तो करने की कोशिश कर ली, मेरे क्वेश्चन ही नहीं बने। और फिर उसके बाद एक जो वो डीमोटिवेशन आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में से आपसे बस 10 क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन बने, तो और भी ज़्यादा डीमोटिवेशन आता है। इसलिए फिर उसमें मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोशिश क्या करी थी, ट्राई, लेकिन बने ही नहीं मेरे से क्वेश्चन। मतलब बहुत ही कम बने थे क्वेश्चन मेरे से, 45 क्वेश्चन में से बहुत कम क्वेश्चन मेरे से बने। मतलब 10 या 7-8 क्वेश्चन बने थे 45 में से। तो अब देख लो। और फिर एक तो वो करते रहते हैं फिर, और फिर नहीं आता ना, तो बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है। और केमिस्ट्री में मैंने आपसे बोला था कि मेरे को प्रबल के 20 क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो मैंने देखो, जो प्रबल के 20 क्वेश्चन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, वो कर लिए। और बस वही करे हैं, और नोट्स नहीं बनाए। और मैं आज सोच रहा हूँ, मेरे तो केमिस्ट्री का जो भी सारा हमारे कोचिंग में चलता जा रहा है ना, तो वो मैं रफ में करता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया है, क्या बात बोलते हैं उसको, बैकलॉग है ना, हाँ हाँ वही बोलते हैं। हाँ, तो मतलब वो मतलब रिटर्न रिटर्न का हो गया। मतलब मेरे को समझ में आ गया, जो सर ने पढ़ाया था ना मेरे को, वो मेरे को समझ में आ गया है। बस मेरे को नोट्स फेयर कॉपी में उतारने। तो इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ, मेरे देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भी मतलब नोट्स मेरे रफ में उतर रखे, फेयर में मेरे को करने हैं। फेयर में करने हैं। और रिडॉक्स के नोट्स हैं, रिडॉक्स से मतलब 5 लेक्चर के नोट्स हैं। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के उसके भी नोट्स मैंने बना लिए हैं। लेकिन वो मैंने ऐसे बनाए हैं कि यूट्यूब पे जैसे राहुल डूडी सर है ना, तो उनसे मैं पूरे मतलब 11th 12th में पढ़ा था, तो मैंने उनके बना दिए। मैंने सोचा एक ही चीज़ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने अगर हमारे कोचिंग वाले सर को वो चांस दिया है, तो मैं सिर्फ अलग अलग सर के ऊपर नहीं भटकता कि मैं ये इनसे कर लूँ, ये इनसे कर लूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक ही सर पे स्टिक, एक ही सर के ऊपर मैं स्टिक रहता हूँ। और जो जैसा वो करवा रहे हैं वैसा का वैसा मैं करता जाता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं उन्हीं के नोट्स बनाऊँ, हमारे कोचिंग वाले सर के। क्योंकि वरना मैं 10 जगह भटकूंगा ना, तो ना ही वो हो पाएगा, ना ही वो हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जैसे वो ही कर लेता हूँ मैं। लेकिन एक ख्याल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि जैसे मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नोट्स से जैसे राहुल डूडी सर के बना दिए हैं। और अभी और मैं सोच रहा हूँ मैं नोट्स वही रहने देता हूँ, बस जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं कर लेता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। और जो रिडॉक्स से जो सर ने हमें करवाया है, वो वहाँ से शुरू कर देता हूँ रिडॉक्स के नोट से। एक मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है। अब मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के भी उन्हीं सर के बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। और जो फिजिक्स के नोट्स, फिजिक्स में मैंने कल आपसे बोला था कि मेरे को नोट्स अपडेट करने हैं और पीवाईक्यू करने हैं। तो देखो, जैसे नोट्स तो मेरे को फिजिक्स में डेली अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो जो हमारे सर है ना, क्या वो क्या बोलते हैं कोचिंग में, तो वो एक तो स्लाइड जल्दी जल्दी कर, वो आगे भी आगे कर देते हैं, और फिर हमारा वो पीछे का रह जाता है। इसलिए देखो, कल मैंने नोट्स अपडेट कर लिए थे, आज भी मेरे को फिर से नोट्स अपडेट करने हैं। नोट्स अपडेट करने हैं। बस आज मैं इसमें सिर्फ नोट्स अपडेट करूंगा, और मतलब जो इसकी थ्योरी है वो एक बार देख लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, जिससे मेरा फॉर्मूला वगैरह नहीं भूलूं। और मैं आज पीवाईक्यू वगैरह इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री में मतलब मान लो मैं रिडॉक्स की भी करता हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 5 लेक्चर हैं, उसके मेरे को मतलब 500 के 500 लेक्चर देख के करने पड़ेंगे। और फिर
मैथ में। तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने देखो ये कर लिया और मेरे को आज क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे को आज मैथ्स में MATHS मैथ्स में करना है। देखो मैथ में हम्म, हम्म, जैसे मैथ में मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला लेक्चर था ना उसमें, जैसे आधे लेक्चर में सर ने सेट्स करवाया था और जो आधा बचा ना, मेरा आधा बच गया है अभी, तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कर लूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फिजिक्स में केमिस्ट्री में CHEMISTR केमिस्ट्री में मैं रिडॉक्स के पूरे मतलब 5 लेक्चर है, पाँचों लेक्चर के नोट्स बना लूँगा। उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 1.5 घंटे के लेक्चर हैं और फिर उनके साथ मेरे को नोट्स भी बनाने हैं। और फिर फिजिक्स में PHY SICS फिजिक्स में मेरे को नोट्स अपडेट करने हैं सिर्फ। और केमिस्ट्री में मैं वो कर लूँगा और इसके साथ मैं सोच रहा हूँ 25 PYQ कर लूँ केमिस्ट्री के, क्योंकि मैं अब पहले मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए फिर मैं अब मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ केमिस्ट्री पे, जिससे मेरे से बताऊँ अब फिजिक्स और मेरी, अब मैं शुरू से बोलता हूँ। देखो मेरी पहले मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी मतलब 11th 12th में। अब मैं बताऊँ ड्रॉप ईयर है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मेरे मैथ में, जिसकी वजह से मेरी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो सही सही थी ना, वो भी अब नीचे आती जा रही है क्योंकि मैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा ज़्यादा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब मैं तीनों पे इक्वली ध्यान दूंगा। इसलिए मेरे को आज सिर्फ ये करना है, मैंने आपको बता दिया। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस पर डेली अपनी अपडेट दूँ, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और और ये चैनल आपके लिए इस तरह हेल्पफुल हो सकता है कि जैसे मैं डेली अपना वो गोल लिख लेता हूँ, मेरे को ये करने हैं, तो वैसे ही आप भी अपने गोल मतलब जो भी आपने आज करा है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिए करिए, जिससे आपको अंदर से सच्ची में बहुत अच्छा फील होता है। आप एक बार ऐसा करके देखिए, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपको मिलते हैं मेरे दूसरे डे में। आज मेरा डे था 7। ऐसे ही मेरे को ये जब तक पूरा एक साल नहीं हो जाता, डे 365 डेज होते हैं ना, उतने तक देखना है कि मैं उतने टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाता हूँ कि नहीं। जब तक अब आपको मिलते हैं दूसरे अपडेट में। जब तक बाय टाटा सी यू।